शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है। ऑप्शन ए दिया गया है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी दिया गया है अंकुश एवं संतुलन, ऑप्शन सी दिया गया है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, और ऑप्शन डी दिया गया है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है तो विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है। क्या है आंसर इसका? विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। संसदीय प्रणाली भारत में जो अपनाई गई है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्या फैक्ट है। संसदीय प्रणाली दो तरीके की है, एक अध्यक्षीय प्रणाली है और एक संसदीय प्रणाली है लोकतंत्र की। एक संसदीय प्रणाली है और एक हमारी अध्यक्षीय प्रणाली है। तो अध्यक्षीय प्रणाली जो है हमारी वो अमेरिका में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? अमेरिका में। इसमें क्या होता है? इसमें शक्तियों का विभाजन होता है, कार्यपालिका एवं विधायिका का, दोनों शक्तियों का विभाजन किया गया। किसमें? अमेरिका वाली अध्यक्षीय प्रणाली में। लेकिन भारत में जो अपनाई गई है वो संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है? ब्रिटेन की तर्ज पर है ये, अर्थात यहाँ पर मंत्रिमंडल और जो सरकार होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, जनता के प्रति वो जवाबदेह होती है। इसमें विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच समन्वय बनाकर कार्य किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारत की संसद में शून्यकाल 0 आवर शुरू होता है। ऑप्शन ए दिया गया बैठक के समय के 1 घंटे में, ऑप्शन बी दिया गया बैठक के अंतिम 1 घंटे में, ऑप्शन सी दिया गया है दोपहर 12 बजे, ऑप्शन डी दिया गया किसी भी समय। तो बताइए भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है ऑप्शन सी दोपहर 12 बजे। शून्यकाल होता क्या है? शून्यकाल जो है प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख नहीं है संविधान में। ध्यान दीजिए, शून्यकाल का प्रश्नकाल की तरह ही प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है और प्रश्नकाल के बाद ही हमारा शून्यकाल शुरू होता है। इसका टाइमिंग क्या रहता है? 12 बजे से लगभग कितने समय के लिए होता है? 1 घंटे का शून्यकाल होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कहां पर विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन दिया गया है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन दिया गया है बी महाराष्ट्र, ऑप्शन दिया गया है सी कर्नाटका और ऑप्शन दिया गया है डी उत्तराखंड। तो बताइए किन राज्यों में विधान परिषद नहीं है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश में तो है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, उत्तराखंड में नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, विधान परिषद नहीं। इसके फैक्ट देखते हैं तो विधान परिषद जो है प्रेजेंट टाइम में 6 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र। प्रेजेंट टाइम में 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले जब जम्मू कश्मीर था, राज्य था, तब हमारे जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन 2019 अधिनियम के तहत वहां पर यह समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रावधान शुरू हुआ। ऑप्शन ए दिया गया यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन बी दिया गया ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन डी दिया गया है भारत में। तो बताइए जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव शुरू हुआ कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। भारत में फैक्ट देखते हैं। भारत में इसका जनहित याचिका की शुरुआत किसने की? भारत में जो शुरुआत की वो पीएन भगवती ने की। किसने की? पीएन भगवती ने की।
PIL जिसको बोलते हैं, PN भगवती ने इसकी शुरुआत की, जनहित याचिका की अवधारणा की। इन्हें यहाँ का जनहित याचिका का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन ए दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी दिया गया है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी दिया गया है सांसद और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय जो है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा करता है। अनुच्छेद 71 के तहत यह वर्णन किया गया है, ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 71 इससे संबंधित है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद होगा उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय जो जजमेंट देगा वो मान्य होगा। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन ए दिया गया है 5वें, ऑप्शन बी दिया गया है 9वें, ऑप्शन सी दिया गया है 42वें और ऑप्शन डी दिया गया है 44वें। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का जो विषय है वो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किया गया। किसमें किया गया? समवर्ती सूची में किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसी टाइम पे कुछ फैक्ट देख लेते हैं और कौन कौन सी सेवा हटाई गई। एक तो हमारी फॉरेस्ट सेवा भी यहां से हटाकर उसमें डाल दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों राज्य निर्माण की तिथि में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए दिया गया हरियाणा 1 नवंबर 1966, ऑप्शन बी दिया गया मिजोरम 25 जून 1986, ऑप्शन दिया गया सी तेलंगाना 15 अगस्त 2014, ऑप्शन दिया गया डी छत्तीसगढ़ 20 नवंबर 2000। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही सुमेलित है, अर्थात 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसका कब हुआ? मिजोरम का हुआ 1987 में, और इसका क्या हुआ? तेलंगाना का 2 जून 2014 को, और इसका कब हुआ? छत्तीसगढ़ का इसका 2000 को ही हुआ, लेकिन किस डेट को? 1 नवंबर 2000 को। कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी अरविंद पनगाड़िया, ऑप्शन डी राहुल गांधी। बताइए नीति आयोग जब बना था तो हमारे कौन थे? अरविंद पनगाड़िया। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नीति आयोग आया किसकी जगह पर? योजना आयोग की जगह पर इसका निर्माण किया गया। कब हुआ इसकी स्थापना? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। किसकी? नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई है। प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं। और प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और मुख्य अर्थशास्त्री सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के सीईओ। किसकी जगह पर आई है? यह हमारी आई योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बजट का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन ए जवाबदेही सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, ऑप्शन सी आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो बताइए बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर। जवाबदेही सुनिश्चित करना यह भी बजट का उद्देश्य होता है। प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना यह भी बजट का उद्देश्य होता है। आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना यह भी बजट का उद्देश्य होता है। अर्थात इसके आंसर सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन दिया गया है बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन दिया गया है सी महाराष्ट्र, ऑप्शन दिया गया है डी राजस्थान। तो दालों का पूछ रहा, दालों का कौन सा है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। 2019-20 के डाटा के अनुसार कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी दिया गया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी दिया गया डॉक्टर वर्गीश कुरियन और ऑप्शन डी दिया गया डॉक्टर विलियम गांधी। बताइए, श्वेत क्रांति का जो जनक है वो डॉक्टर वर्गीश कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन है? डॉक्टर वर्गीश कुरियन। इन्होंने 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन फ्लड। 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया था और इसी ऑपरेशन को क्या कहा गया? श्वेत क्रांति कही गई। क्या कहा गया? श्वेत क्रांति कहा गया। नेक्स्ट को इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैट लगता है ऑप्शन ए सीधे उपभोक्ता पर, ऑप्शन बी दिया गया उत्पादन के पहले चरण पर, ऑप्शन सी दिया गया उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी चरणों पर, ऑप्शन डी दिया गया उत्पादन के अंतिम चरण पर। तो बताइए, वैट जो हमारा कहाँ लगता है? वैट जो लगता है उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ लगता है? उत्पादन एवं विक्रय के सभी चरणों पर। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका कॉन्सेप्ट दिया था विलियम, जर्मन थे उद्योगपति विलियम ने 1918 में दिया था इसका कॉन्सेप्ट वैट का। क्या नाम था? विलियम वांस ने इसको प्रस्तावित किया था। विलियम वांस ने 1918 में वैट शब्द का, ये सभी चरणों पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता? पंचायतों का विषय आ गया। देखिए, ऑप्शन ए बिक्री कर, ऑप्शन बी दिया गया सीमा शुल्क, ऑप्शन सी दिया गया भू राजस्व और ऑप्शन डी दिया गया स्थानीय मेलों पर। तो पंचायत द्वारा जो कर वसूला जाता है वो स्थानीय मेलों पर। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है? स्थानीय मेलों पर। ये स्थानीय विषय है तो स्थानीय मेलों पर यह कर वसूला जाता है। सीमा शुल्क और बिक्री कर नहीं, ये नहीं है, भू राजस्व भी नहीं है, केवल स्थानीय कर जो है वो हमारा पंचायतों द्वारा वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात होता है। ऑप्शन बी बजट घाटा कम होता है, ऑप्शन सी केवल आयात होता है, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार नहीं होता है। तो बताइए, ना बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ना तो आयात होता है ना निर्यात होता है, दोनों ही नहीं होते, मतलब क्लोज्ड, ना आ रहा कुछ और ना जा रहा है। तो क्या है इसका आंसर? विदेशी व्यापार नहीं होता। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा के किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है आवेश, ऑप्शन बी दिया गया है संवेग, ऑप्शन सी दिया गया है ऊर्जा और ऑप्शन डी दिया गया है पदार्थ। तो ऊष्मागतिकी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ऊष्मागतिकी का प्रथम संरक्षण का सिद्धांत जो है वो ऊर्जा पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा पर आधारित है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसिक मात्रा के बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है दूरी का, ऑप्शन बी दिया गया है समय का, ऑप्शन सी दिया गया है ऊर्जा का और ऑप्शन डी दिया गया है तापक्रम का। पारसक जो है ये हमारा दूरी का मात्रा का, लंबी दूरियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। पारसक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। समय किसका है? समय के क्या मात्रक? समय का मात्रक होता है सेकेंड, ऊर्जा का जूल है, तापमान का टेम्परेचर का केल्विन होता है। ये किसका है? दूरी का मात्रक पारसेक, प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। ध्यान दीजिए, एक पारसेक बराबर, ये भी बहुत पूछा गया, पारसेक बराबर
26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है? प्रकाश वर्ष 2.3626 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आया। ऑप्शन ए रेत द्वारा, ऑप्शन बी पानी द्वारा, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा और ऑप्शन डी लकड़ी का बुरादा। किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। ये कैसी गैस है? ये हमारी ग्रीन हाउस गैस है। इसका फैक्ट ध्यान रखिए, ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस है? ये ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फल पकाने का हार्मोन है। ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी दिया गया है ऑक्सीन, ऑप्शन सी दिया गया है काइटिन, ऑप्शन डी दिया गया ये सभी। फल पकाने की बात कह रहा, तो फल पकाने का जो हमारा है वो एथिलीन है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। क्या है? एथिलीन का इस्तेमाल फल पकाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी के पौधों के बीजों में होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। ऑप्शन ए क्षारोद अल्केलाइड, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी डाइज और ऑप्शन डी क्रिस्टल रवे। क्या होता है? सूरजमुखी के पौधों के बीजों में तेल होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। इसके फैक्ट पे भी चर्चा कर लेते हैं कि सूरजमुखी जो है हमारा ये कहाँ से आया है, किस देश का पौधा? ये मेनली हमारा अमेरिकी पौधा है। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जो इसकी खेती हुई थी वो कहाँ हुई थी? पंतनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? पंतनगर में। सूरजमुखी की पंतनगर में इसकी खेती हुई थी। किस वर्ष हुई थी? 1969 में पंतनगर में इसकी शुरुआत की गई थी, उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? ऑप्शन ए रंजकहीनता, ऑप्शन बी आरएच फैक्टर, ऑप्शन सी है रंगांधी और ऑप्शन डी दिया गया अधिरक्त स्त्रावत। बताइए आनुवांशिकी में कौन सा प्रभावी? ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या? अधिरक्त स्त्रावत जो है ये प्रभावी होता है। इसका रीजन क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जम पाता। क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जम पाता ये। और इसकी वाहक जो होती हैं महिलाएं होती हैं और ये प्रकट जो होता है वो पुरुषों में होता है। किस में होता है? पुरुषों में प्रकट होता है। महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। किसकी? अधिरक्त स्त्रावत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि क्या है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया एंट्राफिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी HGH, ऑप्शन डी TSH। तो बताइए कौन सा है जो कैंसर के इलाज के लिए होता है? एंट्राफिरान जो है ये कैंसर के इलाज के लिए एक औषधि है। ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं? मनुष्य बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है 2, ऑप्शन बी दिया गया है 3, ऑप्शन सी दिया गया है 4, ऑप्शन डी दिया गया है 5। तो मनुष्य के फेफड़ों में 5 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग पाए जाते हैं? 5 भाग मनुष्य के फेफड़ों में पाए जाते हैं। 3 और 2। 3 होते हैं हमारे दाएं तरफ और 2 होता है बाएं तरफ। 3 है हमारे दाएं तरफ और 2 बाएं तरफ। ये होता है मनुष्य के फेफड़े का भाग। ये शंक्वाकार होता है, हाथ की मुट्ठी की तरह शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। ऑप्शन ए दिया गया है कबूतर, ऑप्शन बी दिया गया है तोता, ऑप्शन सी दिया गया है गिद्ध, ऑप्शन बी दिया गया है तोता, ऑप्शन सी दिया गया है गिद्ध, ऑप्शन डी दिया गया है गौरैया। जो पक्षी अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है वो है हमारा तोता। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। ऐसे प्रश्न भी आते हैं तो इनको भी आप तैयार रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? ऑप्शन ए एंटीजन, ऑप्शन बी दिया गया है एंटीबॉडी, ऑप्शन सी दिया गया है एंजाइम, ऑप्शन डी दिया गया है हार्मोन। तो बताइए कौन प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। एंटीबॉडी जो है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। दो तरह के एंटीबॉडी होते हैं, एक ए एंटीबॉडी होता है और एक हमारा बी एंटीबॉडी होता है जो रक्त प्लाज्मा में रहते हैं। ए और बी ये दो हमारे एंटीबॉडी होते हैं, रक्त प्लाज्मा में रहते हैं, ये प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? बताइए। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी दिया गया है फफूंदी, ऑप्शन डी दिया गया फीता कृमि। किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? तो ये विषाणु द्वारा होता है। कौन सा वायरस है? H1N1 वायरस के द्वारा। किसमें? वायरस के द्वारा ये फैलता है, H1N1 वायरस के द्वारा। और ये जो विषाणु जो होता है स्वाइन फ्लू, ये सुअरों की बीमारी होती है। उसका जो अधपका मांस लोग खा लेते हैं, सुअर ही इसका वाहक होता है, तो उसके द्वारा मनुष्यों में भी ये फैल जाती है स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन का मुख्य तत्व है, बताइए। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दिया गया है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया गया है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी दिया गया है कार्बन। तो प्रोटीन का मुख्य तत्व है क्या है? नाइट्रोजन। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का प्रमुख तत्व है। यह एक जटिल प्रोटीन होता है क्या? यह एक जटिल कार्बन युक्त पदार्थ होता है। इसकी वजह से शरीर की जैविक क्रियाएं होती है और शरीर की वृद्धि होती है। किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। ये आते हैं करीब 8 से 10 प्रश्न, इनको भी आप तैयार रखें। ऑप्शन ए एबेकस, ऑप्शन बी एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन सी कैलकुलेटर और ऑप्शन डी प्रोसेसर। तो बताइए चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है एनालिटिक इंजन। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलाटाइल स्मृति का उदाहरण है? ऑप्शन ए कैच मेमोरी, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी है रोम और ऑप्शन डी दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी नॉन वोलाटाइल स्मृति का उदाहरण है? ऑप्शन सी रोम जो है हमारा नॉन वोलाटाइल स्मृति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है। ऑप्शन ए मॉडम, ऑप्शन बी पैकेट, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन है युक्ति? ऑप्शन ए मॉडम जो है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? ऑप्शन ए सुपर माइक्रो, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर और ऑप्शन डी मिनी कंप्यूटर। अति शक्तिशाली प्रकार का है हमारा सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। कौन है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी दिया गया DBMS और ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होता है? इसका आंसर होगा DBMS। मतलब क्या हुआ इसका? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या मतलब है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा पेंटियम शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए डीवीडी, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर और ऑप्शन डी जो है हमारा माउस। तो पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इसका जो आंसर है क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? ऑप्शन ए कंप्रेशन, ऑप्शन बी फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन सी इनकैप्सुलेशन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए किस तरह की ये फाइल बनाता है? कंप्रेशन टाइप की फाइल बनाता है जिसका स्थानांतरण सबसे तीव्र होता है। नेक्स्ट को ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ALU का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए दिया अर्थमेटिक लॉग यूनिट, ऑप्शन बी दिया गया ऑल लॉन्गर यूनिट, ऑप्शन सी दिया अराउंड लॉजिकल यूनिट और ऑप्शन डी दिया गया अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। क्या आंसर है? ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। यहाँ उन्हीं क्वेश्चनों के फैक्ट डिस्कस कर रहा है जिसमें इंपॉर्टेंट हैं। ये तो सब बेसिक है, इनमें क्या है डायरेक्ट इनके आंसर पता होने चाहिए, फैक्ट बेस है ये, इनमें कुछ ऐसा नहीं है जो डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए है माउस, ऑप्शन बी है लाइट पेन, ऑप्शन सी है कीबोर्ड और ऑप्शन डी है वीडियो। बताइए इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस नहीं, अगर इन करो तो पुट होके निकले, ठीक है। इनपुट डिवाइस नहीं है, क्या नहीं है? वीडियो। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया है पहली, ऑप्शन बी दिया गया है दूसरी, ऑप्शन सी दिया गया है तीसरी और ऑप्शन डी दिया गया है चौथी। तो कंप्यूटरों का जो प्रयोग हुआ था वो मेनली हमारा किस में हुआ था? दूसरी पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटरों का प्रयोग, ट्रांजिस्टरों का उपयोग हुआ था कंप्यूटरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा? ऑप्शन ए दिया गैमेक्सिन, ऑप्शन बी दिया गया DDT, ऑप्शन सी दिया गया है BHC और ऑप्शन डी दिया गया है DMT। तो पर्यावरणीय समस्याओं के कारण जो हमारा कीटनाशक है वो DDT है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। DDT जो है ये हमारा पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के मच्छरों पर उपयोग किया गया था। बाद में इसका कृषि के कीटनाशकों के लिए उपयोग किया जाने लगा, इस वजह से कीटनाशक का प्रयोग किया जाने लगा। क्या है? DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस नगर का हृदय का कहा जाता है? किसे नगर का हृदय नगर कहा जाता है? ऑप्शन ए केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र जिला, ऑप्शन बी दिया गया बेहतर आवास क्षेत्र, ऑप्शन सी दिया गया बेहतर सामाजिक सुविधाओं वाला क्षेत्र और ऑप्शन डी दिया गया नित्य प्रति आवाजाही या यात्री क्षेत्र। तो बताइए किसे नगर का हृदय कहा जाता है? नगर का हृदय कहा जाता है व्यापारिक क्षेत्र को। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परितंत्र शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए दिया गया है टेलर, ऑप्शन बी दिया गया है क्लार्क, ऑप्शन सी दिया गया है टांसले, ऑप्शन डी दिया गया है लिंडेमन। किसके द्वारा किया गया था परिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग? टांसले द्वारा। कब किया गया था? 1935 में। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बताया था कि किसी भी जीवधारी का जिस एरिया में वो जन्म लेता पनपता है अन्य जीवों पर उसका प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे पर परितंत्र का उसके ऊपर प्रभाव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा जैव विविधता है संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण प्रतंत्रों का योग। ऑप्शन बी दिया गया पादपों की विविधता, ऑप्शन सी दिया गया अंतुओं की विविधता और ऑप्शन डी दिया गया सांस्कृतिक पर्यावरण का योग। तो बताइए जैव विविधता क्या है हमारा? ऑप्शन ए संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग जो है हमारा क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। इसकी खोज किसने की थी? वाल्टन जी रोस्टन ने इसका शब्द का नाम दिया था। किसने? थे वाल्टन जी रोस्टन ने। वाल्टन जी रोस्टन ने इसको नाम दिया था। जैव विविधता कब मनाई जाती है? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को जैव विविधता दिवस। ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा कि वाल्टन जी रोस्टन ने किया था जैव विविधता शब्द का प्रयोग और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता क्या होती है? संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण प्रतंत्रों का योग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राचीन शैल चित्रों वाली लखू गुफा स्थित है। बताइए ऑप्शन ए चमोली जिले में, ऑप्शन बी दिया गया नैनीताल जिले में, ऑप्शन सी दिया गया हरिद्वार जिले में, ऑप्शन डी दिया गया है अल्मोड़ा जिले में। तो प्राचीन शैल चित्रों वाली लखू गुफा जो है वो हमारी कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में। यहाँ क्या पाया गया? मानव व पशुओं के चित्र पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? मानव व पशुओं के चित्र पाए गए हैं। पशुओं के चित्र पाए गए हैं। कहाँ पर? लखू गुफा में। और क्या पाया गया? मानव नृत्य करते हुए भी दिखाया गया है। यहाँ पर मानव को नृत्य करते हुए भी दिखाया गया है। किसमें? लखू गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। बताइए ऑप्शन ए कुमाऊनी, ऑप्शन बी गढ़वाली, ऑप्शन सी संस्कृति और ऑप्शन डी प्राकृत। तो कत्यूरियों की जो दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। क्या ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कत्यूरियों की, कत्यूरियों ने ही अपने राज्य को कूर्मांचल कहा था। क्या कहा था? कूर्मांचल, अर्थात कूर्म यानी कि भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कहा था। ये कत्यूरियों की राजधानी थी। कत्यूरियों ने अपने राज्य को क्या कहा था? कूर्मांचल। ये कई बार पूछा गया है कि कूर्मांचल का अन्य नाम क्या है? कूर्मांचल जो है हमारा क्या? कूर्मांचल किसका अवतार है? किसका अवतार है? ये हमारा भगवान विष्णु का अवतार है। नेक्स्ट है इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक जो थे कत्यूरी वंश के, ये हमें वसंत देव थे। कौन थे? वसंत देव इसके संस्थापक थे कत्यूरी वंश के। कुमाऊं मंडल को ही कूर्मांचल कहा जाता है। ध्यान दीजिए कुमाऊं मंडल को ही कूर्मांचल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पादीय नगर नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है टनकपुर, ऑप्शन बी दिया गया है कोटद्वार, ऑप्शन सी दिया गया है रुद्रपुर और ऑप्शन डी दिया गया है हरिद्वार। तो बताइए पर्वत पादी नगर नहीं है, यानी कि नीचे जो इसके स्थित नहीं है। टनकपुर है, कोटद्वार है, रुद्रपुर जो है ऑप्शन सी जो है हमारा, ये हमारा पर्वत पादी नगर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। ऑप्शन है ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, ऑप्शन बी गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, ऑप्शन सी जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना, ऑप्शन डी जनता को टिहरी राज्य से कुशासन से मुक्त करना। तो बताइए क्या थी प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य? प्रजामंडल जनता की टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्ति करना, ये था हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। प्रजामंडल की स्थापना इसके लिए हुई थी, जो टिहरी राज्य के कुशासन से इसको मुक्ति दिलाना चाहते थे। इसको जो ग्रुप बना था वो किन किन लोगों ने किया था? देवसुवंत थे, वीर चंद गढ़वाली थे और हमारे कौन थे? और नागेंद्र सकलानी जी थे। इन लोगों ने मिलकर इसको
गठन किया था, किसका? प्रजामंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। ऑप्शन ए नीति दर्रे से, ऑप्शन बी लिपू लेक से, और ऑप्शन सी दिया गया है लिम्पुआ धारा दर्रे से, और ऑप्शन डी दिया गया बारालाचा ला दर्रे से। तो बताइए कहाँ से हमारी मानसरोवर यात्रा गुजरती? लिपू लेक से गुजरती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कहाँ से गुजरती है? लिपू लेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है काठगोदाम, ऑप्शन बी दिया गया है देहरादून, ऑप्शन सी दिया गया है कोटद्वार, और ऑप्शन डी दिया गया है लक्सर। तो बताइए कौन सा हमारा उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया है ऊधम सिंह नगर, ऑप्शन बी दिया गया है नैनीताल, और ऑप्शन सी दिया गया है गढ़वाल, और ऑप्शन डी दिया गया है हरिद्वार। तो बताइए नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर काशी का ऐतिहासिक नाम है। ऑप्शन ए सौम्य काशी, ऑप्शन बी श्री क्षेत्र, ऑप्शन सी गंगोत्री, और ऑप्शन डी बाड़ाहाट। तो बताइए उत्तर काशी का निम्नलिखित में से क्या ऐतिहासिक नाम है? बाड़ाहाट। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए मुगल काल, ऑप्शन बी गोरखा काल, ऑप्शन सी डोगरा काल, और ऑप्शन डी जो है हमारा ब्रिटिश काल। तो बताइए औपनिवेशिक संघर्ष जो है हमारा कब हुआ था? गोरखा काल में। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। गोरखा कहाँ के निवासी थे? गोरखा नेपाल के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन समय में निम्न में से कुब्ज का के रूप में जाना जाता था। बताइए ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी दिया गया है हमारा देवप्रयाग, ऑप्शन सी दिया गया है हरिद्वार, और ऑप्शन डी दिया गया है हमारा श्रीनगर। तो बताइए किस एरिया को, किस क्षेत्र को कुब्जा मक्का कहा जाता? यह ऋषिकेश को कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आमों की अत्यधिक अधिकता थी, इसलिए इसको क्या कहते थे? कुब्जाम्र का। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।